हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट जेएस कंपोनेंट के बारे में। मुझे रियल वर्ल्ड चीज़ों को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर एकदम लेमन टर्मिनोलॉजी में समझने वाले कि कंपोनेंट क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर एक दीवार बन रही है और इसमें छोटे छोटे ब्रिक्स का यूज़ हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्रिक्स है ना, ये यही एक कंपोनेंट है। देखिए, तो कलेक्शन ऑफ ब्रिक्स को मिला मिलाकर एक दीवार बनाई जाती है। उस दीवार को मिलाकर फिर एक कमरा बनाया जाता है। फिर कमरे को, मल्टीपल कमरों को या रूम्स को मिलाकर एक घर बनाया जाता है। तो इसी तरीके से हमारे वेब पेज में भी ऐसे होता है। तो यूआई कंपोनेंट्स जो रहते हैं, स्मॉलेस्ट यूआई कंपोनेंट्स वो रहते हैं, वो जो भी हम यूआई बनाते हैं, तो जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलकर एक वेब पेज बनाते हैं, और वो वेब पेज मिलकर एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि ये एक दीवार बन रही है, और ये दीवार ब्रिक्स से मिलकर बन रही है। तो ब्रिक्स इज नथिंग बट अ रिएक्ट कंपोनेंट। सो आई वुड लाइक टू गिव यू क्लोजर एग्जांपल, वेरी क्लोजर एग्जांपल टू द कंपोनेंट। सी सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्लिपकार्ट का होम पेज है। तो यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से, हम इसको किस तरीके से कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर के अंदर एक पोर्शन है ऊपर वाला, वो एक नैव बार कंपोनेंट है। ओके, और इस नैव बार कंपोनेंट के अंदर भी इन्होंने एक और कंपोनेंट बनाया होगा, सर्च कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये सर्च कंपोनेंट है। तो यहाँ पर ये देख रही, ये क्या कर रहे हैं कि यूआई को एक छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रोफाइल कंपोनेंट है, ये मैंने यहाँ पर सर्च लिख दिया, ये प्रोफाइल कंपोनेंट होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कार्ट कंपोनेंट है, उसके बाद ये एक बेस्ट सेलर वाला कंपोनेंट है। आफ्टर दैट दे हैव क्रिएटेड कैटेगरीज कंपोनेंट, जहाँ पर आपको हाई लेवल पे कैटेगरीज दिख रही है। और यहाँ पर एक स्लाइडर कंपोनेंट, जहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग आइटम्स होते हैं वो स्लाइड कर रहे होगे, तो ये कंपोनेंट उन्होंने इंटरनल बनाया होगा। उसके बाद ये एक बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एक डिफरेंट कंपोनेंट है। तो इन कंपोनेंट्स को मिला मिलाकर, कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स को मिलाकर एक वेब पेज बना है। और इसी तरीके से वेब पेजेस को मिलाकर वेब एप्लीकेशन बनती है। तो इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर यूआई। नाउ लेट्स कम टू द यूआई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट के अंदर हम ये जो है ड्यू, ये भी एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। बट मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ कि सपोज मैं यहाँ पर एक और दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ। देखिए, कंपोनेंट जब भी आप बनाओगे तो उसको कैपिटल लेटर से आपको स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ प्रोफाइल डॉट जेस। ये कंपोनेंट बनाया। अब इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पर फंक्शन लिखूंगा, और यहाँ पर प्रोफाइल लिखिए, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को मुझे दूसरे कंपोनेंट में अटैच करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसके लिखूंगा मॉड्यूल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल। देखिए, तो ये क्या हो गया, ये कंपोनेंट अब यहाँ से एक्सपोर्ट होने के लायक हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कीवर्ड को लिख दिया है। तो ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कीवर्ड जो है, वो इस फंक्शन कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब बाहर का जो कंपोनेंट है, सपोज मैं यहाँ पर ऐप डॉट जेएस है, ऐप डॉट जेएस के अंदर इस कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये एक्सपोर्ट हो गया है, मतलब बाहर जाने के लिए तैयार है, मतलब रेंडर होने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर मैं सिंपली क्या करना चाहता हूँ कि एक रिटर्न करूंगा, और एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसमें मैंने ड्यू लिखा, और उस ड्यू के अंदर मैं चाहता हूँ कि इमेज को मैं ऐड करूँ। तो इसके अंदर src ऐड करूंगा, और एक अल्ट टैग ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इमेज, और यहाँ पर मैं सिंपल एक इमेज लेना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लॉरेम पिक्सल, मतलब ऑनलाइन इमेज कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सिंपल इमेज लिया है, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा इस यूआरएल को, और यहाँ पर ऐड करूँगा। देखिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोफाइल इमेज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक सिंपल कंपोनेंट बनाया है जिसके अंदर प्रोफाइल है यूजर की, और यहाँ पर आप चाहे तो मैं यहाँ पर उसका H1 नेम भी लिख सकता हूँ, नेम जॉन कैनेडी, ठीक है। ये मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है। अब इस कंपोनेंट को मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, प्रोफाइल कंपोनेंट को रिक्वायर करूँगा या इंपोर्ट करूँगा। देखिए, तो मुझे ऑटो सजेशन आ रहा है यहाँ पर। अब इस कंपोनेंट के अंदर मुझे कोई चाइल्ड पास नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर इसे सेल्फ क्लोज कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने जैसे ही सेव करा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा नेम एंड इमेज यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो यहाँ पर इस वेब पेज को अगर देखें तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये सब साथ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक अलग कंपोनेंट है, और ये जो है नीचे वाला एक अलग कंपोनेंट है।
ओके, सो कंपोनेंट की ब्यूटी होती है कि इसको हम रीयूज कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैंने फंक्शन बनाया, कंपोनेंट इज नथिंग बट अ फंक्शन विच इज रिटर्निंग JSX। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पर इसको रीयूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक प्रोफाइल लिया, प्रोफाइल को मैंने बार बार यहाँ से मैं सिलेक्ट करके रेंडर कर सकता हूँ विदाउट राइटिंग एनी कोड। अब देखिए इस तरीके से ये कंपोनेंट हमारी एप्लीकेशन को या वेब पेज को स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम बना सकते हैं। तो दिस इज द कंपोनेंट। सो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय।